आज जब बाबा के पास वतन में पहुंची तो वहां पर बहुत सारे भाई बहन पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने कहा ये है शक्ति सेना, पांडव सेना। सेना किस लिए रखी जाती है? बाबा ने कहा सेना का काम है युद्ध करना, और युद्ध करते हुए लक्ष्य रखना है कि मुझे जीत पानी है। इसीलिए बाबा ने कहा कि कौन सी जीत पानी है, तुम कौन सी युद्ध कर रहे हो? तो पहले पहले बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत। सबसे पहले अपने मन को जीतना है। जो मन में आपके व्यर्थ के संकल्प आते हैं, इधर उधर के पुराने संकल्पों में चले जाते हैं, बाबा ने कहा ये संकल्प वेस्ट है, ये नहीं आने चाहिए। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए हमेशा मुझे जीत पानी है। इसलिए गाया जाता है मन जीते जगत जीत। मन को भी जीतना है, माया को भी जीतना है, प्रकृति को भी जीतना है। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। विशेष जिन्होंने भोग रखा था उनका याद प्यार दिया बाबा को। बाबा ने भोग स्वीकार किया। उसके बाद बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चे बालिक सो मालिक हो। पूछा बालिक हो मालिक हो? तो सभी ने कहा बाबा हम तो बालिक है। कहा जो बच्चा होता है, बालिक होता है, वो बाप के प्रॉपर्टी का मालिक होता है, हर चीज का मालिक होता है। तो तुम जब मेरे बच्चे बने हो तो तुम अधिकारी बन गए। चाहे दुनिया में कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, पैसों वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो समझते हैं ना हम जो है, हम तो इसके मालिक है, फैक्ट्री के मालिक है। बाबा ने कहा हद की बात है और ये बेहद की बात है। बाबा ने कहा उनका हद का जो नशा है वो अलग काल का होता है, और तुम्हारा नशा जो है वो सदा काल का है। तुमको क्या नशा है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। कहा अगर ये नशा है तो बाबा ने कहा हद के नशे सब खत्म हो जाते हैं। हद के नशे से अब तुमको बेहद के नशे में रहना है, उसी खुशी में रहना है, उसी नशे में रहना है। तो हद के नशे से अब ईश्वरी नशे में रहना है। फिर बाबा ने सुनाया कि जब तुम नशे में रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। और किस चीज का नशा? का तुमको बाप की प्रॉपर्टी पर भी नशा है, धन मिलता है, बाप से तुमको धन मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, सब कुछ प्राप्त होता है, तो तुमको नशा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा कि नशे में भी बच्चे नंबरवार है, सबका एक जैसा नशा नहीं रहता है। बाबा ने कहा जो एक शब्द का पाठ पक्का करो। जब तुम मेरे यहाँ ज्ञान में आए हो तो तुमको सबसे पहला पाठ कौन सा पढ़ाया? मैं आत्मा हूं और शिव बाबा का बच्चा हूं। तो कहा एक शब्द का ही तो पाठ है, कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं। तो कहा एक शब्द की विस्मृति हो जाती है। अगर इसकी स्मृति सदा तुमको रहे कि मैं इस शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं शिववंशी हूं,
तो कहा जो अपने को बच्चा समझता है उसको नशा भी रहता है, खुशी भी रहती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि एक शब्द याद नहीं कर सकते हो, एक शब्द ही तो है कि मैं कौन हूं और किसका हूं। तो किसी ने कहा बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा क्यों भूलते हो? तो कहा कि इसलिए कि पुराने संस्कार है वो बीच में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। बाबा ने कहा बीच के संस्कार तो मध्य के संस्कार है ना, वो तो द्वापुर के संस्कार है ना भूलने के। तुम अपना आदि स्वरूप याद करो कि आदि में तुम कौन थे। देवता थे, क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे। तो कहा अगर संस्कार हम तुमको याद भी करने हैं तो पहले पहले वाले जो संस्कार है उनको याद करो, मध्य को क्यों याद करते हो? तो बाबा ने सुनाया इसलिए एक शब्द को सिर्फ याद रखो, इसकी स्मृति रखो कि मैं कौन हूं और मैं किसका बच्चा हूं। तो बाबा ने कहा कि तुमको खुशी भी रहेगी, नशा भी रहेगा। बाबा ने कहा कि तुम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। अगर तुमको ये नशा रहेगा तो इसी संगम युग पर तुम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। जो संगम पर बेफिक्र बादशाह बनेगा, बाबा ने कहा वो सतयुग में भी विश्व महाराजन बनेगा, वहां भी बेफिक्र रहेगा, वहां तो कोई फिक्र है ही नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा कि सिर्फ एक शब्द जो है वो भूलो नहीं। तो किसी ने कहा बाबा भूलने की आदत पड़ी हुई है ना, तो कहा इस आदत को मिटाओ। ये तुम्हारे संस्कार, अगर संस्कार याद भी करने हैं तो बाबा ने कहा आदि काल के संस्कार याद करो। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बेफिक्र बादशाह बन के रहना है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को कोई फिक्र होता है? तो कहा तुम जब बच्चे बन के याद करोगे तो हल्के हो जाएंगे, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। लेकिन चलते चलते पुरुषार्थ में तुम भूल जाते हो तो फिर फिक्र लग जाती है कोई न कोई। लेकिन जो संगम पर बेफिक्र बादशाह नहीं है वो भविष्य में भी बेफिक्र बादशाही को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर बाबा ने सुनाया बच्चे चाहते तो नहीं है लेकिन संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। और उन संस्कार जो बाबा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे बन गए तो माया से बच गए। बच्चा बनना अर्थात माया से बच जाना। तो कहा कि तुम माया से बचे हुए हो, इसलिए सदा ये याद रखो, इस स्मृति में रहो कि मैं किसका बच्चा हूं। उसके बाद लास्ट में सभी बच्चों को बाबा ने दृष्टि दी, प्यार भरी दृष्टि दी। सबको जो भी बैठे हैं, हाल में भी बैठे थे और खूब सारे बच्चे पहुंच गए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे लगन में बैठो और मगन हो जाओ। तो कहा लगन में बैठते तो हो पर तुम मगन नहीं हो पाते हो। इसीलिए लगन और मगन ये दो शब्द सदा याद रखो। तो बाबा ने कहा सदा बेफिक्र भी रहेंगे और सदा खुशी भी रहेगी। उसके बाद बाबा ने छुट्टी दी, याद प्यार दिया सबके लिए।